नमस्कार, आप देख रहे हैं सुप्रभात न्यूज एमपी और मैं हूं आपके साथ महक कपूर। आइए नजर डालते हैं 25 फटाफट बड़ी खबरों की ओर। इससे पहले न्यूज को कहां से देख रहे हैं आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आज शनिवार को करोड़ों लाडली बहनों को मिलेगा तोहफा। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के करोड़ों लाभार्थियों के लिए खुशखबरी है। आज योजना की 9वीं किस्त जारी की जाएगी। इसके तहत 1.29 करोड़ लाडली बहनों के खाते में 1250 रुपए डाले जाएंगे। इसकी जानकारी खुद सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के माध्यम से दी है। सीएम मोहन यादव ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि हमारी प्राथमिकता नारी शक्ति को सम्मान, प्रदेश की बहनों के कल्याण एवं उत्थान के लिए प्रतिबद्ध हमारी सरकार। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की राशि इस माह की आज 10 तारीख को 1.25 करोड़ से अधिक बहनों के खाते में अंतरित करेगी। बोर्ड परीक्षा की कॉपियों पर लगेगा बारकोड, नहीं पता चलेगा रोल नंबर। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने इस बार बोर्ड परीक्षाओं को लेकर कई बदलाव किए हैं। दरअसल मंडल परीक्षा में नकल और गड़बड़ियों को रोकने के लिए परीक्षा व्यवस्था में बदलाव कर रहा है। कुछ वर्षों पहले तक परीक्षा कॉपियों पर लिखे रोल नंबर पर स्टिकर लगा दिया जाता था, लेकिन इसमें भी गड़बड़ी हो जाती थी। इस बार मंडल नया प्रयोग करने जा रहा है। इस बार मूल्यांकन केंद्र में जमा हो रही कॉपियों के रोल नंबर पर बारकोड स्टिकर लगाकर स्कैन किया जाएगा ताकि कॉपी का पूरा रिकॉर्ड सहेजा जा सके। 11 फरवरी को इंदौर आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 फरवरी को इंदौर विमानतल पर आकर झाबुआ जाएंगे। इससे देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की 3 किलोमीटर परिधि को नो फ्लाइंग जोन घोषित किया गया है। पुलिस आयुक्त इंदौर नगरीय ने इंदौर एयरपोर्ट के 3 किलोमीटर क्षेत्र में धारा 144 लागू की है। इस दौरान ड्रोन, पैराग्लाइडर, हॉट बैलून, अन्य फ्लाइंग ऑब्जेक्ट के उड़ने पर प्रतिबंध रहेगा। यह आदेश आज 10 फरवरी से 12 फरवरी 2024 तक प्रभावशील रहेगा। सोमवार से फिर बदलेगा मौसम, छाएंगे बादल। 3 संभागों में बारिश के भी आसार। फरवरी के दूसरे हफ्ते में मध्य प्रदेश के मौसम में उतार चढ़ाव का दौर जारी है। तापमान में गिरावट के साथ सुबह और रात के समय ठंड महसूस हो रही है। फिलहाल 2-3 दिन तक मौसम का मिजाज इसी तरह से बना रह सकता है। वहीं अगले हफ्ते प्रदेश में कहीं कहीं बूंदाबांदी भी देखने को मिल सकती है। 11 फरवरी से विपरीत दिशाओं की हवाओं का संयोजन होने के कारण बादल छाने के साथ नर्मदापुरम, ग्वालियर एवं जबलपुर संभाग के जिलों में कहीं कहीं बारिश की संभावना है। उद्योग लगाने के इच्छुक युवाओं का चयन करने के लिए विकासखंड पर होंगे सेमिनार। जिले में युवाओं को उद्योग लगाने के लिए प्रेरित किया जाएगा। प्रत्येक ग्राम पंचायत से 10 युवाओं का उद्योग स्थापित करने के लिए चयन किया जाएगा। इन युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए विकासखंड स्तर पर सेमिनार आयोजित होंगे। इसमें उद्योग और इसके लिए शासन से मिलने वाली योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। राज्य शासन द्वारा दिए गए दिशा निर्देशानुसार जिले की सभी ग्राम पंचायतों में उद्योग की स्थापना की जाना है। इसके लिए जिले में तैयारियां प्रारंभ हो गई हैं। अग्निवीर भर्ती के लिए 13 फरवरी से शुरू होंगे ऑनलाइन आवेदन। भोपाल सहित 15 जिलों के लिए अब सेना में अग्निवीरों की भर्ती के आवेदन 13 फरवरी से लिए जाएंगे। इन जिलों के इच्छुक उम्मीदवार 23 मार्च तक विभिन्न पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा कर सकते हैं। अब भर्ती प्रक्रिया में आवेदन भरने वाले उम्मीदवारों से पहले ऑनलाइन परीक्षा ली जाएगी, जो कि अप्रैल और मई के महीने में होना बताया जा रहा है। यह जानकारी भोपाल के सेना भर्ती कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराई गई है। सिंधिया के खेल महोत्सव के जवाब में एमपी यादव कराएंगे सांस्कृतिक महोत्सव। गुना शिवपुरी से भाजपा सांसद केपी यादव अपने संसदीय क्षेत्र में ज्योतिरादित्य सिंधिया के खेल महोत्सव के जवाब में त्रिदिवसीय सांस्कृतिक महोत्सव कराने जा रहे हैं। अयोध्या में भगवान श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में यह संस्कृति महोत्सव 11 से 13 फरवरी के बीच किया जाएगा। महोत्सव के दौरान शिवपुरी, गुना और अशोकनगर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसमें 11 फरवरी को मुंगावली और अशोकनगर, 12 फरवरी को पिछोर शिवपुरी और 13 फरवरी को गुना में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मतदाता सूची का हुआ प्रकाशन। ग्वालियर में बढ़े 2279 बढ़े मतदाता। अब ग्वालियर जिले में मतदाताओं की संख्या 16,27,466 हो गई है। वहीं नए जिले में नए मतदाता 4,113 बढ़ गए हैं। इस प्रकार मतदाताओं की संख्या में कुल 2,279 का इजाफा हुआ है। 80 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के मतदाताओं की संख्या 656 घट गई है। वहीं दिव्यांग मतदाताओं की संख्या में 1965 का इजाफा हुआ है। जेंडर रेशियो व ईपी रेशियो में भी सुधार हुआ है।
5 मार्च को इंदौर से रवाना होगी भारत गौरव पर्यटन ट्रेन। दक्षिण भारत यात्रा के लिए इंदौर से आगामी 5 मार्च को भारत गौरव पर्यटन ट्रेन रवाना होगी। बता दें कि इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा इस ट्रेन का संचालन किया जा रहा है। दरअसल भारतीय रेलवे अपने यात्रियों की दिलचस्पी को ध्यान में रखते हुए विभिन्न स्थानों की टूर करवाती है। इसी कड़ी में एक बार फिर IRCTC धमाकेदार टूर पैकेज लेकर आया है। आप बिल्कुल लो बजट में साउथ इंडिया की यात्रा का अपना सपना पूरा कर सकते हैं। इंदौर की सघन बस्तियों के पास बने पटाखा गोदाम होंगे स्थानांतरित। हरदा की पटाखा फैक्ट्री में हुए हादसे के बाद इंदौर जिला प्रशासन पटाखा फैक्ट्रियों और गोदामों की जांच करा रहा है। अब तक 2 दर्जन फैक्ट्रियों और गोदामों पर कार्रवाई की जा चुकी है। जांच में कई गोदाम सघन बस्तियों के बीच पाए गए, जहां क्षमता से अधिक पटाखे जमा कर रखे थे। इस तरह के गोदामों को अब स्थानांतरित कराया जाएगा। प्रशासन इन गोदामों की सूची तैयार कर रहा है। फैक्ट्रियों के लाइसेंस निरस्त कराने के लिए उप मुख्य विस्फोटक नियंत्रक भोपाल को पत्र भेजा जाएगा। भोज विवि में प्रवेश प्रक्रिया जारी। यूजी में प्रवेश के लिए आए 13,500 आवेदन। राजधानी में स्थित मध्य प्रदेश भोज विश्वविद्यालय में अंडर ग्रेजुएशन व पोस्ट ग्रेजुएशन में प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई है। भोज विवि में बीएड 2 वर्षीय पाठ्यक्रम सहित विभिन्न कोर्सेस में दाखिले हो रहे हैं। बीएड के अलावा बीएड और डीएलएड में प्रवेश के लिए उम्मीदवारों को भोज विवि द्वारा आयोजित किए जाने वाले प्रवेश परीक्षा में शामिल होना होगा। प्रवेश परीक्षा के माध्यम से सत्र 2023-24 में एडमिशन दिए जाएंगे। दतिया से खजुराहो होते दिल्ली के लिए शुरू होगी हवाई सेवा। मध्य प्रदेश में पर्यटन स्थलों का आनंद लेने वालों के लिए अच्छी खबर है। बुंदेलखंड के पर्यटन स्थल और शहरों को जोड़ते हुए जल्द नई हवाई सेवा शुरू होने जा रही है। खजुराहो एयरपोर्ट के डायरेक्टर संतोष सिंह ने बताया कि दतिया से हवाई सेवा के लिए रूट अलर्ट हो गया है। फ्लाई बिंग कंपनी 19 सीटर विमान दतिया से खजुराहो होते हुए दिल्ली के लिए संचालित करेगी। इंडिगो भी 27 अक्टूबर से अपनी उड़ान एयर बस के रूप में शुरू कर रही है, जिसकी बुकिंग शुरू हो गई है। आदिवासी किसान को थप्पड़ मारने वाला तहसीलदार निलंबित। बड़वानी जिले की पानसेमल तहसील के अंतर्गत आने वाले गांव कांसुल में रास्ते के विवाद में आदिवासी किसान को थप्पड़ मारने के मामले में सरकार ने तहसीलदार हितेंद्र भावसार को निलंबित कर दिया है। राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा ने इसकी घोषणा शुक्रवार को विधानसभा में की थी। करण सिंह वर्मा ने कहा कि आदिवासी किसान को थप्पड़ मारने का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर बहुप्रसारित हो रहा है। 14 फरवरी को कवि सम्मेलन से होगी 3 दिवसीय रतलाम स्थापना महोत्सव की शुरुआत। रतलाम स्थापना महोत्सव समिति द्वारा 14 फरवरी को रतलाम का स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया जाएगा। समिति द्वारा 3 दिवसीय आयोजन किए जाएंगे। इसके अंतर्गत प्रतिभाओं को महाराजा रतन सिंह अलंकरण से सम्मानित किया जाएगा। वहीं मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान सहित दिल्ली के कवि अखिल भारतीय कवि सम्मेलन में शामिल होंगे। आयोजन आज 10 फरवरी को चांदनी चौक क्षेत्र में रात 8 बजे से प्रारंभ किया जाएगा। मध्य प्रदेश में हेलीकॉप्टर से कर पाएंगे तीर्थ यात्रा। उत्तर प्रदेश के केदारनाथ धाम की तरह मध्य प्रदेश के कई तीर्थ स्थलों के लिए सरकार जल्द ही हेलीकॉप्टर सेवा शुरू करने जा रही है। शुरुआत में जबलपुर से चित्रकूट, इंदौर से उज्जैन और ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग और ग्वालियर से ओरछा पीताम्बरा पीठ के लिए हेलीकॉप्टर सेवाएं शुरू की जाएंगी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री एयर एम्बुलेंस सेवा प्रारंभ कर प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्रों से गंभीर रूप से बीमार मरीजों को एयरलिफ्ट कर बड़े अस्पतालों में इलाज के लिए लाया जाएगा। कांग्रेस को लग सकता है बड़ा झटका। कमलनाथ परिवार से बीजेपी की नजदीकी बढ़ी। मध्य प्रदेश में बीजेपी कांग्रेस को झटका देने की तैयारी कर रही है। सूत्रों के मुताबिक कमलनाथ की बीजेपी से नजदीकियां बढ़ रही हैं। सूत्रों का तो दावा यहां तक है, इस बात पर मंथन चल रहा है कि ज्वाइनिंग का फॉर्मूला क्या रहेगा। सूत्रों ने ये भी कहा है कि कमलनाथ के साथ उनके बेटे नकुलनाथ बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। हालांकि पिछले दिनों कमलनाथ ने बीजेपी में जाने के कयासों को खारिज कर दिया था। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने दिल्ली में दिया द सुश्रुत सम्मान। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने द सुश्रुत सम्मान सुरेश सिंह भदौरिया को प्रदान किया। देश के सबसे प्रतिष्ठित अवार्ड में स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले प्रमुख व्यक्तियों को सम्मानित किया गया। मध्य प्रदेश के सबसे बड़े चिकित्सा शिक्षा समूह इंडेक्स समूह और अमलतास समूह के चेयरमैन सुरेश सिंह भदौरिया को नई दिल्ली में सम्मानित
सम्मानित किया गया है। इंटेक्स समूह ने प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के साथ कोरोना के दौरान सबसे बेहतर कार्य किया है। राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2021 में चयनित 1046 उम्मीदवारों के साक्षात्कार 18 अप्रैल से मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2021 में चयनित उम्मीदवारों के लिए साक्षात्कार की तारीख घोषित कर दी। 290 पदों के लिए 1046 उम्मीदवार को प्रक्रिया से गुजरना होगा। 18 अप्रैल से 17 मई के बीच साक्षात्कार रखे गए हैं। 21 कार्यालयीन दिवस में साक्षात्कार की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। साक्षात्कार पत्र उम्मीदवार 28 मार्च से आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकेंगे। उधर आयोग ने साक्षात्कार प्रक्रिया के संबंध में गाइडलाइन भी जारी कर की। रणजीत हनुमान मंदिर पर नहीं लगेगा इनकम टैक्स। इंदौर से एक बड़ा ही दिलचस्प मामला सामने आया है। यहाँ एक हनुमान मंदिर पर इनकम टैक्स विभाग ने 2.5 करोड़ के चढ़ावे पर टैक्स डिमांड निकाल दी थी, जिसके खिलाफ मंदिर प्रशासन ने कमिश्नर के पास अपील की थी। 8 फरवरी गुरुवार को इस मामले की अंतिम सुनवाई में फैसला आया, जो कि मंदिर प्रशासन के पक्ष में रहा। इनकम टैक्स विभाग को अपने दावे को छोड़ना पड़ा। आपको बता दें कि ये पूरा मामला इंदौर शहर के रणजीत हनुमान मंदिर का है। मंदिर के प्रशासक कलेक्टर हैं। हरदा हादसे के बाद भोपाल प्रशासन अलर्ट। पटाखा मार्केट असुरक्षित पाए जाने पर दुकानें की सील। हरदा हादसे के बाद भोपाल का प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। भोपाल की 4 तहसीलों के एसडीएम ने अलग अलग क्षेत्रों में कार्रवाई की। इस दौरान अफसरों को पटाखा मार्केट असुरक्षित पाया गया, जिससे दुकान व गोदाम सील कर दिए गए। बता दें कि हरदा की पटाखा फैक्ट्री व गोडाउन में हुए भीषण हादसे के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश के सभी जिलों में पटाखा दुकान व गोदाम की जांच के निर्देश अफसरों को दिए थे। इसी तारतम्य में प्रदेश के सभी जिलों में प्रशासनिक टीम पटाखा दुकानों व गोडाउन की जांच कर रही है। भारत रत्न अवार्ड की घोषणा पर सीएम मोहन यादव ने दी प्रतिक्रिया। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को देश के पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव चौधरी चरण सिंह और प्रसिद्ध वैज्ञानिक एमएस स्वामीनाथन को भारत रत्न देने का ऐलान किया है। सरकार के इस ऐलान के बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट कर केंद्र सरकार के कदम की तारीफ की है। पूर्व पीएम चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिए जाने पर मोहन यादव ने कहा कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाना उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि होगी। लोकसभा चुनाव में 28 लाख से ज्यादा मतदाता इंदौर में करेंगे मतदान। लोकसभा चुनाव के लिए मतदाता सूची को अपडेट करने का काम जारी है। इंदौर जिले में कुल 27,84,000 मतदाता हैं, जो लोकसभा चुनाव में मतों का प्रयोग करेंगे। विधानसभा चुनाव के बाद अब तक 43,000 से ज्यादा लोग मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करा चुके हैं। इनमें से ज्यादातर युवा हैं, जो विधानसभा चुनाव के समय वयस्क नहीं थे। इंदौर के राउ क्षेत्र में सबसे ज्यादा मतदाता बढ़े हैं। उनकी संख्या 9,146 है। एक नंबर विधानसभा में 5,576 बढ़े हैं। एसपीएम के 100 मीटर के दायरे में ड्रोन उठाना प्रतिबंधित। प्रतिभूति कागज कारखाना के 100 मीटर में ड्रोन उठाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। कलेक्टर व जिला मजिस्ट्रेट सोनिया मीना ने प्रतिबंध के आदेश जारी किए। भारत सरकार गृह मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा जारी निर्देशानुसार प्रतिभूति कागज कारखाना को अति संवेदनशील क्षेत्र मानते हुए डीजी स्काई पोर्टल पर रेड जोन श्रेणी में रखा गया है।